हेलो डे स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न केमिस्ट्री बाय डूइंग में आज हम लोग सीखेंगे टाइप ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन। यानी जैसे sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, dsp2 में कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, sp3d2 या d2sp3 में कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो लेट स्टार्ट। देखो पहले sp-df इनको हम लोग सबशेल कहते हैं। s सबशेल में 1 ऑर्बिटल होता है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसके नाम है px py pz। d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके नाम है dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। f सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके नाम आप देख रहे हैं fx क्यूब fy क्यूब fz क्यूब fxyz fxy स्क्वायर माइनस z स्क्वायर fy z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर fz x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। लेट स्टार्ट। अब देखते हैं हम लोग जो अपना पॉइंट आप डिस्कशन है, जैसे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ये हमें देखना है, जो कि नीट जेईई मेन IIT एडवांस सभी जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो dsp2 में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यही डी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। डी में मैंने कहा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन dsp2 में ds स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। इसी तरीके से अगर हमारा sp3d और dsp3 ये हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्वड है चाहे इस डी में चाहे इस डी में, तो ये होगा dz स्क्वायर। यानी डी का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, dz स्क्वायर। किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, sp3d में या तो dsp3 में। अच्छा, इसको लर्न भी कर लेना है बिकॉज एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा सबसे फ्रीक्वेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है सब। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं sp3d2 की और d2sp3 की, इसमें कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पे d के 2 ऑर्बिटल्स है ना, sp3d2 यानी s का 1 ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल, d के 2 ऑर्बिटल्स। तो d के 2 ऑर्बिटल्स में कौन से इन्वॉल्व है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। चाहे वो d2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, दोनों के लिए वैलिड है। ओके चलो, इसी तरीके से sp3d3 में कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो यहां पे 3 डी ऑर्बिटल्स हैं, तो इन्वॉल्व कौन कौन है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर और dxy। तो इस तरीके से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे dsp2 का आएगा, चाहे sp3d का आएगा या dsp3 का आएगा, sp3d2 का आए और d2sp3 का आए या फिर sp3d3 का आएगा, अब आप उसके आंसर अच्छे से दे लोगे। ठीक है ना। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेष।